हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड रिटन बाय J.L. फ्लुएंट्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आइए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। वेयर वॉज लैंचोस हाउस सिचुएटेड? लैंचो का घर कहाँ पर सिचुएट था? आपको ये बताना है कि उसका घर कहाँ था। लैंचोस हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप या फिर क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। निचली घाटी की जो टॉप थी, जो क्रेस्ट था, उस पर लैंचो का घर सिचुएटेड था, वहाँ पर वह लोकेट था। What did लैंचो होप फॉर? लैंचो किस चीज़ की आशा कर रहा था? उसको क्या उम्मीद थी? लैंचोस क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट। लैंचो की फसल कटाई के लिए तैयार थी। इट नीडेड आ रेनफॉल। हल्की सी बारिश की जरूरत थी। सो लैंचो होप्ड आ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। तो अपनी फसल के लिए वह हल्की सी बारिश चाहता था, एक अच्छी थोड़ी सी शावर की उसको ज़रूरत थी कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लैंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वे नए सिक्कों की तरह हैं? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट वर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड? रेन ड्रॉप्स की जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो कैसे की गई है? लैंचो said that the raindrops were like new coins. He said so because these drops would give him a good crop and prosperity. लैंचो रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स की तरह डील करता है, कहता है कि न्यू कॉइन्स हैं क्योंकि ये रेन ड्रॉप्स ही उसको एक अच्छी फसल देंगी और उसको प्रोस्पेरिटी, खुशहाली देगी। ही कंपेयर्ड द बिग ड्रॉप्स टू 10 cents एंड स्मॉल ड्रॉप्स टू 5 cents। बड़ी जो ड्रॉप्स हैं उनको 10 सेंट के सिक्के से, कॉइन से, और छोटी ड्रॉप्स को 5 सेंट के कॉइन से वह कंपेयर करता है। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड्स? रेन कैसे एकदम से चेंज हो गई और लैंचो के खेतों के साथ क्या हुआ? When a strong wind began to blow, the rain changed into hailstorm. जब हवा बहनी शुरू हो गई, तेज हवा चलनी स्टार्ट हो गई, तब बारिश जो है एक तूफान में चेंज हो गई। Then huge hailstones began to fall and it destroyed Lancho's crop completely. तब बड़े बड़े हेलस्टोन्स नीचे गिरने लगे, ओलों की बरसात होने लगी और इस ह्यूज हेलस्टोन्स की बारिश ने लैंचो की फसल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। What were Lancho's feelings when the hail stopped? जब ओलों की बरसात रुक गई तो लैंचो की फीलिंग्स क्या थी? उसकी क्या भावनाएं थी? क्या वह फील कर रहा था? What was Lancho's feeling? The hailstones destroyed Lancho's crop completely. So Lancho was filled with grief. He said that hailstones had left nothing. जब hailstones ने लैंचो की फसल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तब लैंचो दुख से भर गया, वह बहुत उदास हो गया और उसने कहा कि हेलस्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इट मीन्स दैट द हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉयड
his crop completely. Now they had no corn to feed his family. अब उनके पास कोई भी फसल नहीं है जिससे वह अपने परिवार को पाल सके, अपने परिवार को कुछ खिला सके. Who or what did Lancho have faith in? लैंचो का विश्वास क्या था या लैंचो को किस में फेथ था? What did he do? और उसने क्या किया? आपको लैंचो के फेथ के बारे में बताना है, क्योंकि चैप्टर में हमने पढ़ा है कि लैंचो हैड डीप फेथ इन गॉड. सो लेट अस स्टार्ट द आंसर. लैंचोस क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. ही वॉज वेरी सैड. बहुत उदास था. ही हैड डीप फेथ इन गॉड. उसको भगवान में पूरा विश्वास था. ही बिलीव्ड गॉड सीज एवरीथिंग. उसको ऐसा विश्वास था कि भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान सब देखता है. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन. अपने खेतों को दोबारा लहलाते हुए देखने के लिए, उसमें बीज बोने के लिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा और जिसमें 100 pesos 100 pesos की उसने डिमांड की. हु रेड द लेटर? जो लैंचो का लेटर था वो किसने पढ़ा? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. पोस्ट मास्टर ने लैंचो के लेटर को पढ़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? पोस्ट मास्टर लैंचो को पैसा क्यों भेजता है? व्हाई डिड ही साइन द लेटर एज गॉड? और जब वह एक लेटर भी लिखता है लैंचो को तो उस पर भगवान के साइन क्यों करता है? गॉड क्यों लिख करके भेजता है? या फिर व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर? लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रेड द लेटर. जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा तो वह बहुत हंसा. बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड. पहले तो वह हंसा, लेकिन बाद में वह सीरियस हो गया और वह जो राइटर का फेथ था भगवान के अंदर, उससे वह बहुत प्रभावित हुआ, इंप्रेस हो गया. राइटर कौन था लेटर का? लेटर को लैंचो ने लिखा था. तो लैंचो का भगवान में फेथ देख करके वह बहुत सीरियस हो गया और उससे प्रभावित हुआ. ही डिडंट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ इन गॉड. वह लैंचो के फेथ को डगमगाना नहीं चाहता था, वह उसे बनाकर रखना चाहता था कि लैंचो का भगवान में इतना विश्वास है तो वह जो का तो बना रहे. देन ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम. और उसने लैंचो की मदद करने का निश्चय किया, डिसाइड किया. ही कलेक्टेड सम मनी एंड सेंट इट टू लैंचो. उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया और पैसे कितने थे? वो 70 pesos ही कलेक्ट कर पाया. ही साइंड इट एज गॉड बिकॉज he wanted to keep लैंचोस फेथ अनशेकन. उसने नीचे गॉड लिखकर साइन भी किए क्योंकि वह लैंचो के विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था, उसको वह अनशेकन रखना चाहता था. वॉज लैंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विद मनी फॉर हिम. जब लैंचो को एक लेटर मिला, उसमें पैसे भी मिले, तो क्या लैंचो सरप्राइज हुआ? क्या हैरान हुआ? लैंचो हैड डीप फेथ इन गॉड. ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम श्योरली. लैंचो का भगवान में पूरा विश्वास था. उसे यह विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प निश्चित रूप से करेंगे. सो ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम गॉड. इसलिए वह भगवान से लेटर प्राप्त करके बिल्कुल भी चकित नहीं था, हैरान नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस चीज़ ने नाराज कर दिया, या फिर वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों नाराज हुआ जब उसे लेटर मिला, या फिर हु डिड लेंचो थिंक हैड टेकन हिज मनी, या लेंचो ने क्या सोचा कि उसका पैसा किसने लिया होगा, क्योंकि उसको लगता था कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, भगवान से 100 पीसोज की डिमांड की है तो भगवान तो 100 पीसोज ही सेंड करेंगे। आइए देखते हैं आंसर। लेंचो डिमांडेड 100 पीसोज फ्रॉम गॉड, लेंचो ने भगवान से 100 पीसोज की डिमांड की थी। बट ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, लेकिन उसे केवल 70 पीसोज मिले इन द एनवलप, सो ही बिकेम एंग्री। He thought that the employees of the post office had stolen 30 पीसोज, उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने 30 पीसोज को चुरा लिया है। इन रियलिटी ही डिडंट नो दैट इट वॉज द पोस्ट मास्टर हु हेल्प्ड हिम, उसको पता ही नहीं था कि यह पोस्ट मास्टर था जिसने उसकी मदद की थी। डिड लेंचो ट्राई to find out who had sent the money to him, क्या लेंचो ने कोशिश की ये जानने की कि इसको पैसा किसने भेजा है। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, उसने कोशिश की तो क्यों की, कोशिश नहीं की तो क्यों नहीं की। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लेंचो ने कोशिश ही नहीं की कि इसको पैसा किसने भेजा है ये जानने की, क्योंकि उसने भगवान की प्रेजेंस, भगवान की जो एग्जिस्टेंस है उस पर कभी शक ही नहीं किया। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट मनी टू हिम, भगवान के ऊपर उसका विश्वास इतना स्ट्रांग था कि उसे ये विश्वास था कि भगवान ने ही पैसा भेजा है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या हकीकत में भी इस रियल वर्ल्ड में भी ऐसे लोग हैं जो लेंचो की तरह सोचते हैं। वी डोंट थिंक दैट देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, इस रियल वर्ल्ड में ऐसे लोग होते होंगे, हम ऐसा नहीं सोचते। लेंचो इज लिटरेट, लेंचो पढ़ा लिखा है, एंड येट ही डजंट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड, उसको नहीं पता, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नहीं पता कि इसका लेटर भगवान तक कैसे पहुंचा, विदाउट एनी एड्रेस, बिना किसी एड्रेस के। द राइटर डिस्क्राइब्स हिम एज नेटिव, कॉमिकल एंड अनक्वेश्चनिंग, राइटर उसको नेटिव, कॉमिकल और अनक्वेश्चनिंग इस प्रकार से डिस्क्राइब करता है। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड हु हेल्प्ड हिम, लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा और उसकी हेल्प किसने की। या फिर हाउ डिड द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर का आंसर कैसे दिया। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, राइट द समरी ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, जस्टिफाई, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज किस तरह के व्यक्ति थे और लेंचो ने उनको अ बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का टोला कहा था, ऐसा क्यों, इसको आपने जस्टिफाई करना है। या फिर हाउ वॉज लेंचोस कॉर्न फील्ड डिस्ट्रॉयड, लेंचो की जो मक्के की फसल थी वह किस प्रकार से कैसे डिस्ट्रॉय हुई थी, ये एक्सप्लेन करना है। तो कई तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखते हैं इसका आंसर। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर,
ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड एंड होप्ड अ गुड रेनफॉल। लेंचो गरीब किसान है, वह अपनी ज़मीन पर बहुत मेहनत करता है और उसे एक अच्छी रेनफॉल की आशा है। बट अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज हार्वेस्ट कम्प्लीटली। लेकिन जो तूफान है वो आता है, उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड, उसका भगवान में पूरा विश्वास है। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए वह भगवान को एक लेटर लिखता है। एंड डिमांडेड 100 पीसोज, और 100 पीसोज की डिमांड करता है। द पोस्टमैन लाफ्ड बैडली टू सी द एड्रेस टू गॉड। पोस्टमैन जब उस पर एड्रेस देखता है टू गॉड का, तो वह बहुत बुरी तरह से हंसता है। देन ही शोड द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, तब वह पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाता है। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव्ड बाय द डीप फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड। पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है, पहले तो वह भी हंसता है लेकिन बाद में सीरियस हो जाता है और राइटर का भगवान में विश्वास देख करके बहुत इम्प्रेस हो जाता है। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। वह डिसाइड करता है कि लेंचो की हेल्प करेगा क्योंकि वह उसके भगवान में विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था। सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। इसलिए वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से पैसा इकट्ठा करता है और अपनी सैलरी का भी एक पार्ट देता है। बट ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पीसोज, लेकिन वह केवल 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाता है। देन ही पुट द मनी इन एन एनवलप एंड सेंट इट टू लेंचो, तब वह उस पैसे को एक एनवलप में डालता है और लेंचो के पास भेज देता है। व्हेन लेंचो ओपन द लेटर he became angry to see only 70 पीसोज। जब लेंचो लेटर को देखता है तो वह नाराज हो जाता है क्योंकि उसे उसमें केवल 70 पीसोज मिलते हैं। He thought that God could never make a mistake and the employees of the post office had taken the rest money, that is 30 पीसोज। तब वह सोचता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते और ये तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 30 पीसोज रख लिए हैं और 70 पीसोज ही मुझे दिए हैं। सो ही कॉल्ड दैम अ बंच ऑफ क्रोक्स, इसलिए वह उन्हें ठगों का टोला कहता है। देन ही रोट अ लेटर अगेन टू गॉड, तब वह दोबारा फिर भगवान को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में क्या कहता है, एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू मेल, कि जो बाकी का पैसा है वो कैसे भेजें, वो मेल से भेजें, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजें। ही डिडंट नो दैट द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज हेल्प्ड हिम इन रियलिटी, उसे वास्तव में पता नहीं है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने और पोस्ट मास्टर ने ही उसकी मदद की है। इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज अ स्टोरी ऑफ अनशेकन फेथ इन गॉड। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी एक उस विश्वास की है, अनशेकन फेथ इन गॉड, भगवान में अटूट विश्वास की है और इसमें लेंचो के माध्यम से ये बताया गया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।